हेलो एवरीवन, मैं हूं सीपी जैन। इस वीडियो में हम क्लॉक टेस्ट पार्ट 2 के क्वेश्चन को हल करेंगे। घड़ी के जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। इस वीडियो में हम जो प्रश्न हल करेंगे उन प्रश्नों में आपसे घड़ी के जल प्रतिबिंब में प्रतीत होने वाले समय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम ये समझेंगे कि एक घड़ी का जल प्रतिबिंब किस तरह से बनता है और उसके अंदर समय किस तरह से प्रतीत होगा। देखिए, ये एक घड़ी है और इस घड़ी में जो समय हमें दिखाई दे रहा है उस समय को हम कहेंगे रियल टाइम, और इस घड़ी में जो रियल टाइम आपको दिखाई दे रहा है वो है 11 बजे का। अब इस घड़ी का प्रतिबिंब जल में किस प्रकार दिखाई देगा, तो देखिए, ये घड़ी के नीचे जल है और इस जल में घड़ी का प्रतिबिंब हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब ये जो प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब में रियल टाइम यानी 11 बजे का जो समय है वो समय कैसा प्रतीत होगा। तो घड़ी के जल प्रतिबिंब में हमें जो भी समय दिखाई देगा उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन टाइम, और ये जो रिफ्लेक्शन टाइम है हमें दिखाई दे रहा है जैसे कि 7:30 का समय हो रहा हो। तो कुल मिलाकर के रियल टाइम 11 बजे का होगा, तो रिफ्लेक्शन टाइम हमें क्या दिखाई देगा, 7:30 का। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम प्रश्नों को इस तरह से हल करेंगे? नहीं, हम प्रश्नों को इस तरह से हल नहीं करेंगे। ये प्रेजेंटेशन केवल प्रतिबिंब को समझने के लिए था, जबकि प्रश्नों को हल करने का तरीका अलग है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। इस पॉइंट को पढ़ेंगे। घड़ी के जल प्रतिबिंब में प्रतीत होने वाले समय को ज्ञात करने के लिए दिए गए वास्तविक समय को 18:30 में से घटाया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 18:30 कहाँ से आया और 18:30 में से क्यों घटाना है। तो देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी है कि 18:30 में से क्यों घटाना है और 18:30 कहाँ से आया, क्योंकि परीक्षा में कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जल प्रतिबिंब का समय ज्ञात करने के लिए 18:30 में से ही समय को क्यों घटाया जाता है। क्लियर? बस आप इतना याद रखिए कि जब भी आपसे घड़ी के जल प्रतिबिंब का समय पूछा जाए तो उस समय को आप 18:30 में से घटाइए। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन्हें हल करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक घड़ी 2 बजे का समय दिखाती है, तो जल प्रतिबिंब में यह समय कैसा प्रतीत होगा। इफ अ क्लॉक शोज 2 o'clock, देन व्हाट टाइम डज इट्स वाटर इमेज शोज। ठीक है, तो देखिए, इस प्रश्न में आपको समय दिया है 2 बजे का, यानी कि रियल टाइम है 2 बजे का। अब इस रियल टाइम को हम घटाएंगे 18:30 में से, और 18:30 में से क्यों घटाना है, क्योंकि जल प्रतिबिंब का समय ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए समय को यानी कि रियल टाइम को 18:30 में से घटाना होता है। तो 18:30 में से हम घटाएंगे किसे, 2 बजे के समय को। जब आप 18:30 में से 2 बजे के समय को घटाएंगे तो जो समय आपको मिलेगा वो मिलेगा 16:30। देखिए, 16:30 का जो समय यहाँ पर आया है ये 24 घंटे पर आधारित समय है। तो आप सभी को 24 आवर्स में क्लॉक देखना आना चाहिए। तो 16:30 का जो समय है, इसका मतलब ये हुआ कि समय हो रहा है 4:30 का। क्लियर? अब देखते हैं कि इस प्रश्न के ऑप्शन क्या हैं। तो ये है इस प्रश्न के ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्लियर? तो ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल। एक घड़ी 4:20 का समय दिखाती है, तो जल प्रतिबिंब में यह समय कैसा प्रतीत होगा। अ क्लॉक शोज 4 hours 20 minutes, व्हाट टाइम डज इट्स वाटर इमेज शो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें रियल टाइम दिया है 4:20। चूंकि हमें जल प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना है तो इस रियल टाइम को हम माइनस करेंगे 18:30 में से। जब आप 18:30 में से 4:20 को माइनस करेंगे तो जो समय आपको मिलेगा वो मिलेगा 14:10। अब 14:10 का जो समय होगा इसे हम बोल सकते हैं 2:10 का समय। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हम देखेंगे। क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2:10 यानी कि ऑप्शन डी। तो इस तरह से हमने दूसरे एग्जाम्पल को हल किया। एक और एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। एक घड़ी 10:45 का समय दिखाती है, तो जल प्रतिबिंब में यह समय कैसा प्रतीत होगा। इफ अ क्लॉक शोज 10 hours 45 minutes, व्हाट टाइम डज इट्स वाटर इमेज शो। ठीक है, रियल टाइम हमें दिया है 10:45। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जल प्रतिबिंब में प्रतीत होने वाला समय क्या होगा। तो इस रियल टाइम को हमें माइनस करना होता है 18:30 में से। क्लियर?
तो ये हमारे पास है 18:30 का समय। अब 18:30 में से हम माइनस करेंगे 10:45 को। एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पर 30 में से हम 45 मिनट को माइनस नहीं कर सकते। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा हम आवर्स में से आवर्स को और मिनट में से मिनट को माइनस करते हैं। चूँकि 18:30 में मिनट कितने दिए हैं 30 और 10:45 में मिनट आपको दिए हैं 45, तो 30 मिनट में से 45 मिनट को नहीं घटाया जा सकता। तो क्या हम इस 18:30 को लिख सकते हैं 17:90 यानी कि 17 आवर्स और 90 मिनट। देखिए 18:30 को 17 आवर्स और 90 मिनट हमने कैसे लिखा। 18 में से अगर हम 1 घंटा निकाल लेते हैं तो हमें कितने घंटे मिलेंगे 17 घंटे। क्लियर। और जो 1 घंटा हमने निकाल लिया उस 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। तो उन 60 मिनट को जब आप 30 में जोड़ देंगे तो आपको कितना मिनट मिलेगा 90 मिनट। तो इसलिए 18:30 को हम लिख सकते हैं 17:90 यानी कि 17 घंटे और 90 मिनट। अब हम 17 घंटे और 90 मिनट में से 10 घंटे और 45 मिनट को घटाएंगे। क्लियर। तो जब आप 17 आवर्स 90 मिनट में से 10 आवर्स 45 मिनट को माइनस करेंगे तो जो समय आपको मिलेगा वो मिलेगा 7 आवर्स 45 मिनट। क्लियर। यानी कि घड़ी में 10:45 का समय होगा तो जल प्रतिबिंब में वह समय आपको दिखाई देगा 7:45 का। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस तरह हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्नों को हल कीजिए। इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। उस वीडियो में मैं आपको घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले कोण पर आधारित प्रश्नों को हल करवाऊंगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। थैंक यू।